ये मेरी फ्रेंड कह रही है स्नैपचैट वाला फिल्टर लगाओ, तो मैंने इसको कहा मेरे चैनल पे कोई फिल्टर नहीं होता, जैसा होता है बस ही होता है सब। हम फिल्टर नहीं यूज़ करते अपने ब्लॉग में, सॉरी। हम लोग फिर आप ऐसे ही रखें, आप अपना कर ले। हम लोग ये अंडे वाला बर्गर खा रहे हैं। बहुत हंसी यार, मेरे मुंह में पानी आ रहा है कसम से, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी। और ये रोल पराठा है, ये वो पाकिस्तान वाले से लग नहीं रहा। ऐसे करके खाओ ना, नहीं ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था, ये वो नहीं है। पर चले, यही मिलता है यहाँ पे तो है ना उससे। हाँ यहाँ पे यही मिलता है बस। और मुझे बर्गर बच्ची बर्गर जो है वो चम्मच कांटे के साथ खाते हैं। अंडे वाला बर्गर ये चम्मच कांटे के साथ खाने वाले लोग, ये भी आप देख लें। हम तो अपने देसी तरीके से खाएंगे। टेस्ट टेस्ट करूँ, टेस्ट टेस्ट। जान मैं अपना स्टैंड नहीं लाई, अभी मैं टेस्ट टेस्ट करके बताती हूँ। यार एक लुक्स गुड जैसे ना, ये सही पाकिस्तान वाला है। हाँ साफ भी है अंडे का बर्गर, लेकिन गलीज नहीं है, सिर्फ लजीज लग रहा है। एक्सप्रेशन से लग रहा है आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। नहीं मैं फील कर रही थी, मैंने कहा फेक ना लगे रिव्यू। नहीं वाकई बहुत मज़े का यार। यम यम। ये बहन यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रही है अपनी, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रही है। एक दिन इसने ना, वो मैं उधर गई हुई थी सेंट पैट्रिक फेस्टिवल में, इसने वो वीडियो छोटा सा क्लिप अपलोड किया हुआ। मैं ना वो वीडियो का क्लिप देखा, मैं कहूँ ये मैंने नया ब्लॉग कब अपलोड किया। देखा ना एक क्लिप अपलोड हुआ और उस पर ना अभी थोड़े ही व्यूज़ आए हुए थे। मैंने कहा लोग कहते होंगे इसको क्या हो गया, पागल हो गई है। वो ही तूने किया हुआ था यार, ये बहुत मज़े का। तो हम आ गए थे खाना खा के, और हमने खाना भी नहीं सुकून से खाया, तो हम आ गए मेहंदी लगवाने। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने चाय बनाई है, चाय पियेंगे और फिर मेहंदी लगाएंगे। मेहंदी हमारी स्टार्ट है, ये हम लगा रहे हैं मेहंदी। राबील कैसी लग रही है आपकी मेहंदी? बहुत अच्छी लग रही है। खुश हैं आप अभी तक? आपने मुझे बताया कि फिल्टर से लगेंगे। नहीं आप मोटी बिल्कुल नहीं लग आप मोटी बिल्कुल नहीं लग रही, टेंशन ना ले। तो अभी मेहंदी स्टार्ट, ये वैसे प्यारी लग रही है ना। मैं अभी दिखाती हूँ आपको जो मेरे मियाँ ने लगाई थी, आपको लगेगा बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है। तो अभी हम लोगों ने आधा घंटा रखनी है मेहंदी, इन्होंने बताई है। तो मेरे एक्जिमा की वजह से मैंने इनसे पूछा था ख़ास, तो ये ख़ुद बनाती है अपनी मेहंदी और इनकी ऑर्गेनिक मेहंदी है, लेकिन वो अराउंड 35 मिनट्स रखनी पड़ेगी। तो मैंने पहले अपनी फ्रेंड से बोला कि तुम तो फारिग हो ना, उसके बाद मैं ऊपर लगवाऊंगी। तो हम बच्चे वाले जो हैं वो सोच समझ के लगवाएंगे, क्योंकि अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ऊपर लगवा लूँ पहले, उसके बाद मैं देखूँगी कि मैंने अंदर लगवाने या नहीं। मेरी बेटी मेरे साथ है, उसका भी मुझे देखना पड़ेगा। ये लग गई है मेरी मेहंदी, आवाज़ आ रही है? या ये लग गई है, और मुझे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है, कोई ज़्यादा नहीं। बहुत प्यारी लगी है, अच्छी लग रही है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। इन्होंने तो अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया है, ये देख लें जी, इनके हस्बैंड का नाम देख लें। हम लोग नींद में जो है ना वो बिल्कुल, अभी क्या 12 होने वाले हैं या 12:30 ओह, हो चुके हम हैं। सोच रहे थे कि 1 घंटे में लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। साथ जो है ना, पर बहुत अच्छी लग रही है। बस एक एक हाथ लगाए। हाथ रहते हैं। अच्छी है, अभी देखते हैं इसका सुबह रंग कैसा आएगा। बड़े बच्चे हैं। Liana, go play with other kids. सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो रात को जो थी वो चांद रात थी, और रात को जो है हम बहुत लेट वापस आए।
मेहंदी वगैरह लगाते रहे और फिर बातें करते रहे और फिर चाय सेशंस चलते रहे। और हम लोग जो है वो 10 बजे मेहंदी लगाना हमने शुरू किया था डिनर के बाद, और उसके बाद हम लोग जब घर आए तो सुबह के 5 बज रहे थे। ये प्लान ये था कि हम लोग टाइम से आ जाएंगे और टाइम से आएंगे तो सुबह जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो मैं जब सुबह उठी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आज स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, मैं सोई नहीं हूँ। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो नींद आ रही थी, लेकिन मुझे ईद की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। और उसके बावजूद मैं जो है ना, पहले मैंने सोचा कि यार मैं नहीं जाती, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को भी तैयार करना था। और दूसरा ये था कि रात को मेरी बेटी को थोड़ी सी ठंड लग गई, जिसकी वजह से उसको खांसी शुरू हो गई थी। तो मुझे ये था कि अब इसको ठंड लग गई है, तो उसको भी खांसी हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं जाती, लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया कि चलो चलते हैं, नहीं नमाज़ पढ़ने चलते। एनीवेज जैसे तैसे करके बहुत जल्दी में मैं तैयार हुई। तैयार क्या होना था, ईद के कपड़े पहने, नहाए धोए, वज़ू वगैरह किया, अपनी बेटी को जल्दी से कपड़े पहनाए और हम लोग लास्ट मिनट पे जो है वो नमाज़ के लिए पहुंच गए। और शुक्र है कि हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली। और वहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप था, बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन वगैरह लगी थी, थोड़ा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। तो खैर एंड ऑफ द स्टोरी कि हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ ली सक्सेसफुली। और अभी जो है वो मैं तैयार जो है कुछ ख़ास नहीं हुई, मैंने सिर्फ शावर लिया था और मैंने मेकअप भी नहीं किया, मेकअप भी जल्दी में नहीं कर सकी हूँ और मैंने चूड़ियाँ भी नहीं पहनी। तो अभी हम लोग आए थे और थोड़ा बहुत हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया। तो अभी का प्लान ये है कि अब मैं ख़ुद तैयार होंगी, अपनी बेटी को तैयार करूँगी। उसके बाद आज पहले तो करेंगे बहुत ही अच्छा ईद का फ़ोटोशूट। आज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ईद वाले दिन इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है, इतना प्यारा सनी मौसम हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से तो इतना सही नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं ये दिखा सकती हूँ और मैं बाहर निकल के दिखाती हूँ कि कितना प्यारा मौसम है। तो क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो ईद की पिक्चर्स और वीडियोस बहुत अच्छी आएंगी। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईद पे बहुत ग्लूमी वेदर था और ग्लूमी वेदर में एक तो मूड बहुत हो जाता है डाउन, और दूसरा जो है बंदा इंजॉय भी नहीं कर सकता और पिक्चर्स भी अच्छी नहीं आती। पर थैंकफुली दिस ईद इज़ द बेस्ट वेदर ऑफ द वीक आई गेस, जैसे प्रॉपर सनी जिस दिन होता है। सो अभी हम लोगों ने ये प्लान किया है कि देयर इज़ अ फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल दैट इज़ हैपनिंग समवेयर, दैट इज़ हैपनिंग आई थिंक क्लोज टू सिटी सेंटर। और वहाँ पे बच्चों के लिए जो है फेस पेंट्स हैं, फूड भी है और साथ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। और मौसम इतना अच्छा है तो आई थिंक जो है बहुत परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने जब ये अपने फेस्टिवल का जब ये फेस्टिवल का प्लान किया था तो मैंने वेदर अपडेट देख ली थी और मुझे पता था कि आज सनी वेदर होगा मोस्ट प्रॉब्ली। लाइक कभी भी चेंज हो सकता है आइलैंड के वेदर, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही था कि सनी होगा। सो यही प्लान किया था कि हम लोग आउटडोर्स अपनी ईद स्पेंड करेंगे और आज पहले उस फेस्टिवल में जाएंगे। तो अभी तैयार शार होंगे, उसके बाद विल डू द फोटोशूट और उसके बाद विल गो टू दैट फेस्टिवल। बिकॉज हम लोगों ने नाश्ता भी बहुत हैवी नहीं किया, बिकॉज दे हैव फूड एंड दे हैव एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, तो मेरे बच्चे के लिए भी अच्छा है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्यूटीफुल डे टुडे। बाय द वे मेरी जो मेहंदी है ना उसका रंग बहुत अच्छा है, और जिनसे मैंने लगवाई ना उन्होंने ये कहा, हम लोगों ने दूसरे हाथ पे नहीं लगाई क्योंकि रात को टाइम काफ़ी हो गया था और जो हमारी मेहंदी लगा रही थी ना उनको जल्दी थी तो वो चली गई। तो सिर्फ एक ही हाथ लगवाया और मैंने अंदर इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ थी और फिर मैंने जाना था और मुझे ये था कि मेरे जब आप व्हेन यू आर अ मदर आप पूरे हाथों पे मेहंदी लगा के नहीं बैठ सकते, बिकॉज योर चाइल्ड नीड्स यू लाइक एवरी सिंगल मिनट। और मैंने ये भी जिस तरह लगाई है ना वो लगवाई है वो मुझे ही पता है। तो खैर उन्होंने ये कहा था कि ये मेहंदी ऑर्गेनिक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे से कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। बट आई डोंट थिंक सो कि ये मेहंदी ऑर्गेनिक थी, बिकॉज इसका बहुत जल्दी रंग आ गया था। तो मुझे लगता कि ऑर्गेनिक मेहंदी का इतना जल्दी रंग आता है। एनीवेज रंग अच्छा आया है तो दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स। तो बस मैं भी जाती हूँ और बाकी तैयारी करती हूँ और उसके बाद टाइम वेस्ट किए बगैर जो है ना हम अपना दिन शुरू करते हैं। ये हमें गुडी बैग मिले, हमें तो नहीं मिले, ये मेरी बेटी को मिले आफ्टर नमाज। सो दैट्स सो काइंड ऑफ द इमाम जिन्होंने जो है वो गुडी बैग्स बच्चों के लिए बना के रखे थे और उन्होंने फिर सारे बच्चों को दिए। हम लोगों को यहाँ पे 1 घंटा लगा तकरीबन और आके हमें पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली है क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा फुल है। और अब हम लोग मॉस्क की तरफ जा रहे हैं
सूरज इतना अच्छा और मेरी नींद नहीं पूरी हुई और मैं तो गाड़ी में सोती रही हूँ। क्या मसला है इसको? Mimi, there you go. Thank you. Hey, thank you. Say thank you. तो हम लोग जो है वहाँ से आ गए थे और वहाँ पे बस खाना वगैरह ही खाया और बिजी बहुत ज़्यादा था। और अभी हम लोग पार्क में आए और हमने एक छोटा सा फ़ोटोशूट किया, मुझे पिक्चर्स नहीं अच्छी लगी। तो अब हम यहाँ सबसे बिज़ी पार्क में आए, लेकिन ये बहुत बिज़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे बंदे ही बंदे हैं, पर अब हम कोई स्पॉट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे अच्छी सी पिक्चर्स आएँ। तो हम लोगों ने ये वाला जो है बैकग्राउंड चूज़ किया है। अभी देखते हैं कि इधर कैसी आती है। तो आज है ईद के 2 दिन बाद
और मौसम इतना प्यारा हुआ है, इतना ज़्यादा प्यारा हुआ है। ऑफिशियली आयरलैंड में जो है सूरज निकल आया है और सनी वेदर शुरू हो गया है। टुडे इज़ 1 अप्रैल, जो है ना मौसम बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। ये पार्क्स में भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छा सीन हुआ है। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा मौसम है। नो नो नो, पार्क्स भी सारे फुल हैं, बहुत लोग आए हुए हैं क्योंकि आज वीकडे है तो लोग थोड़े से कम हैं। अगर यही संडे होता तो ये पार्क जो है ना पूरा भरा होता। इतनी अच्छी धूप आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बेटी सो जाए। मैंने ईद के बाद थोड़ी घर की सफाई की और घर की अच्छी सी क्लीनिंग करके जो है वो मैं थोड़ी देर बाद बाहर निकली। और आजकल दिन जो है वो फिर से लंबे हो गए, टाइम जो है वो चेंज हो गया है। अराउंड 7 और बल्कि कल 8 o'clock तक जो है वो सनसेट नहीं हुआ और 8 o'clock तक दिन था। तो अब वो दिन आने वाले बहुत जल्द के 10 बजे तक जो है ना वो सूरज नहीं निकलेगा। 10 बजे तक जो है वो सनसेट नहीं होगा, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ आयरलैंड। ये सबसे अच्छा टाइम होता है और आई स्वेयर अगर थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे ऐसा मौसम होना, सो आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन सिर्फ ये होता है कि इट्स ऑलवेज क्लाउडी एंड ग्लूमी, लेकिन अगर मौसम अच्छा हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, लाइक धूप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन उसके साथ हवा भी होती है, तो आपको गर्मी उस तरह से बहुत ज़्यादा फील नहीं होती, विच इज़ ग्रेट। हम लोग जो है ईद के दिन गए थे क्लॉन्स्की मॉस्क। आई एम सॉरी इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट आई थिंक इट्स द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ आयरलैंड। और वहाँ पे पहले नमाज़ होती है, नमाज़ की 3 डिफरेंट टाइमिंग्स थी। उसके बाद अराउंड 12 के बाद जो है ना वहाँ पे एक तरह से एक छोटा सा फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। तो नमाज के बाद जो है वहाँ पे एक छोटा सा फेस्टिवल था, फूड स्टॉल्स थे, फेस पेंटिंग्स थी और बच्चों के लिए जो है बलून्स वगैरह ये चीज़ें, और बच्चों के लिए जो है वो थी एक्टिविटीज़। तो आई कुडंट फिल्म अ लॉट बट फूड देयर वाज गुड। वहाँ पे रोटिसरी चिकन था, क्रेप्स थे, आइसक्रीम्स, हर तरह का खाना था। बट हम क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, और बेस्ट पार्ट ये था कि इट वाज वेरी सनी। तो इस ईद की सबसे अच्छी बात ये थी कि सनी मौसम था बहुत, और वो जो गैदरिंग थी वो आउटडोर थी, तो बहुत अच्छा था बच्चों के लिए, और आप मौसम भी इंजॉय कर सकते हैं। और मौसम भी हम लोगों ने इंजॉय किया, सो इट वाज वेरी गुड। आई कुडंट फिल्म मच, और मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी बेटी फेस पेंट करवा ले, पर आई थिंक शी इज़ टू स्मॉल फॉर दैट। उसने नहीं करवाया। बट एनीवेज ओवरऑल इट वाज गुड एंड वी वर सो हंग्री। जब हम गए तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी एक्चुअली, पर फिर भी खाना हमें मिल गया था, और फिर वी एंजॉयड आवर फूड। अच्छा था खाना भी, पर मेजॉरिटी चीज़ें जो बहुत मज़े की थी ना, वो स्टॉल्स जो हैं वो बंद हो रहे थे जब हम गए। तो वी जस्ट हैड आवर फूड फर्स्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस।